ठीक है बच्चे लोग, तो हम लोग डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल में बहुत ही अच्छे लेवल तक जा चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है, इसलिए हम एक रिव्यू देते हुए 5 मिनट का रिव्यू देते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन जो आपको सिखाया जाता है, अगर y इक्वल टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बोला जाएगा कि d बाई डी एक्स लिख दीजिए और y के बदले में x लिखिए, तो ये आ जाता है आपका x का पावर कितना है, 1 है, तो 1x 1 माइनस 1 यानी कि 1x का पावर 0 यानी कि 1, x का पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर y इक्वल टू x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो d बाई डी एक्स x का पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1। अगर y इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 99 दे दे, तो इसको कैसे करिएगा आप, तो क्या है फंडा, सबसे पहले फंडा समझिएगा सभी लोग, क्योंकि कुछ लोगों को फंडा समझ में नहीं आया है। y इक्वल टू एक्स का पावर n है अगर, यानी कि dy बाई डी एक्स आप यदि बना रहे हैं d बाई डी एक्स एक्स का पावर n, तो यहां पर अगर x है तो यहां पर भी अगर x रहेगा तो ही आप ये लिख सकते हैं n x n माइनस 1। अगर y इक्वल टू आपके पास है साइन x का पावर 5, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी के एनालॉगस में है, ये क्वेश्चन इसी के एनालॉगस में सबसे पहले है। क्यों, क्योंकि पावर आया है, साइन x का क्या आया है, पावर आया, तो ये पावर वाला फंडा में है। लेकिन अगर आपको कह दे कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो d बाई डी एक्स साइन x का पावर 5। अब देखिए बेसिक को चेक करिएगा, बेसिक आपका क्या है, बेसिक आपका ये है कि अगर x का पावर n है तो यही ये वाला x यहां दिखना चाहिए। अगर यहां पर साइन का पावर, साइन x का पावर हमारा 5 है तो यहां पर भी क्या दिखना चाहिए, साइन x दिखना चाहिए, तब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसको चेन रूल के तहत क्या करना होगा, d साइन x का पावर 5 डिवाइडेड बाई d साइन x और फिर d साइन x डिवाइडेड बाई dx। अब क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, अब क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 5 साइन x 5 माइनस 1 इंटू साइन का हो जाएगा cos x। अब देखिए यहां x है और यहां भी x है तो आप cos x लिख सकते हैं, अरे बात समझ में। लेकिन सबसे पहला हीरो इसमें कौन था, पावर वाला, सबसे पहले हीरो कौन था यहां पर, पावर वाला। तो 5 साइन 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या, 5 साइन, तो इस 4 को हम यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत क्या, एक बार फिर से 5 साइन x का पावर 4 इंटू क्या आया है हमारे पास, cos x। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगा, हम चेक करते हैं, क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, साइन x का पावर 4, नहीं, यहां पर साइन x 4 बार है, x 4 बार नहीं है, तो साइन 4 बार है तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए पूरे ब्रैकेट का पावर 4, या फिर इस 4 को यहां नहीं लिख सकते, आप यहां लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिखना चाहिए आपको, 5 साइन का पावर 4x इंटू कॉस एक्स। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे 1 बाई 1 इसको क्या करेंगे ना, पूरा कवर कर लेंगे, एकदम पेशेंसली चलिए आप लोग, ठीक है। देखिए तो y इक्वल टू, फिर हमारे पास मान लीजिए कि आ जाता है क्वेश्चन कि x का पावर 2 प्लस 5 का पावर 32, मान लीजिए ये है हमारे पास, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखना है आपको कि पावर है, इसमें कितना है पावर, 32। तो x की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ये पूरा x की तरह कौन बिहेव कर रहा है, पूरा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और y के बदले में आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 32। तो अब 32 का बेस क्या है, इतना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, d एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 32 d एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहले ये हो गया, और उसके बाद क्या होगा,
डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो है 32 का रोल प्ले होगा यहाँ पर, 32 माइनस 1 वाला है ना, एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि क्या लिखेगा 32 एक्स स्क्वायर प्लस 5 31, और यहां पर होगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। सब लोग नोट्स बना लिए हैं ना? तो ये कितना आंसर आ गया आपका 32 एक्स स्क्वायर प्लस 5 31 इंटू प्लस 0। कोई दिक्कत है किसी को? बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स को कनेक्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? फिजिक्स को कनेक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चेन रूल में थोड़ा सा अलग चीज, ठीक है ना। मान लीजिए कि y इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा बच्चे लोग? डी बाई डी एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x। लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आपको dy बाई dt बोल दे निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए दे दे? dy बाई dt। तो फिर चलिए आइए, dy बाई dt और एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर x है और यहां पर क्या है? t। जाति सेम होना मांगता है, तो जात को सेम करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स फिर डी एक्स बाई डी टी। अब ये हो गया 2x डी एक्स बाई डी टी। और अगर x को अगर आप डिस्प्लेसमेंट मानते हैं या डिस्टेंस मानते हैं, x को क्या मानते हैं आप? डिस्टेंस मानते हैं, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? स्पीड। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2x भी। फिजिक्स आ गया, आत्मा आ गया मैथ्स में। x को अगर आप डिस्टेंस मानते हैं तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या देगा आपको? स्पीड देगा। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, हटा सकते हैं? ठीक है, तो आइए तुरंत फिजिक्स में एंटर करते हैं ना। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि जो हमारा डिस्टेंस है किसी कार का, x का मतलब है डिस्टेंस और t का मतलब है टाइम। जो डिस्टेंस है वो इस तरह से फॉलो हो रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 5। किसी कार का जो डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। आपको कह देगा कि बताइए कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा टाइम के रूप में। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, या स्पीड कह लीजिए, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी 5 बाई डी टी। तो 2t प्लस 5 0, हाँ क्या हो जाएगा? 0। तो v इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2t। यानी कि अगर डिस्टेंस हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा है स्क्वायर का, तो स्पीड हमारा डिपेंड कर रहा है टाइम का पावर 1 का। कोई दिक्कत क्या? सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, एकदम कनेक्टेड रहिएगा। इसमें चलते जाएंगे हम लोग और तुरंत एक नीट का क्वेश्चन डिस्कस भी कर देंगे आप लोग के लिए भी तुरंत। मान लीजिए कि इसी तरह से कह देगा कि जो वेलोसिटी है इट इज डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ऑफ ए कार इज डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से दिखा रहे हैं। क्या चीज से दिखा रहे हैं? x से। तो ये हो गया x का पावर 3 प्लस 9x। कहता है कि कोई कार है जिसका वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस को हम लोग x से दिखा रहे हैं और स्पीड को v से। कह देगा कि बताइए किसी भी समय पर किसी भी x पर उसका एक्सीलरेशन क्या है? क्या है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt। ठीक है, होता है। तो हम मुंह उठा के एक्सीलरेशन निकालना शुरू करेंगे, dv बाई dt। तो d बाई dt भी कितना है हमारे पास? एक्स क्यू प्लस 9x। ठीक है, तो a इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, सॉरी t है ना यहाँ पर क्या है? t है, डी बाई डी एक्स क्यू बाई डी टी और फिर d 9x और यहां पर क्या हो जाएगा? t। ध्यान दीजिएगा, पहले हम सजा लेते हैं, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। 9 चूंकि कांस्टेंट है तो 9 को हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे गुना करके, dx बाई dt। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये डिफरेंशिएशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x का पावर 3 है, तो यहाँ जो x है यहाँ भी x ही होना मांगता है, तभी होगा ये, है ना। जाति से होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो क्या करेंगे? डी एक्स क्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 9 डी एक्स बाई डी टी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन अब हो जाएगा
3x², 3x² और ये भी हो जाएगा प्लस 9 भी हो गया, यानी कि एक्सीलरेशन जो है हमारे पास आ गया 3x²। भी के बदले में ये वाला छाप सकते हैं, छाप सकते हैं कि नहीं? तो देखिए 3x² प्लस 9 कॉमन ले लें और भी यहां पहले लिख लेते हैं, और भी का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 3x² प्लस 9 इंटू भी कितना है? x³ प्लस 9x। कोई दिक्कत? यानी कि अगर आपका वेलोसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, या इसको भी कोई स्पीड कहिए, स्पीड अगर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और वो कैसे करेगा? ऐसे करेगा। कोई दिक्कत क्या? अभी इसी को एक स्मार्टर वे में बनाए हम लोग। इसी को एक स्मार्टर वे में बनाते हैं, देखिए कैसे होगा। वही सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा यही रिजल्ट आएगा, लेकिन तुरंत आ जाएगा, ये आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगा। देखिएगा यही रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv/dt। एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt होता है। इसको सजा लें यदि हम, तो हम भी dv/dx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैसे? a इक्वल टू dv/dt है, इसको हम dx से गुना भागा कर देते हैं, और अब थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, dv/dx और dx/dt। तो dx/dt क्या होता है? dx/dt होता है, dx/dt भी हो गया, तो भी dv/dx लिख सकते हैं। तो एक बुद्धिमान बच्चा क्या करेगा कि देखेगा कि अगर हमको बोला गया है कि स्पीड दिया गया है और बोला जाएगा कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वो दो चीज जानता है, एक जानता है dv/dt और एक जानता है v dv/dx। तो वो जो देखेगा क्या कि भाई अगर मेरा v डिपेंड कर रहा है x पर, तो क्यों ना हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए इसको लगाएंगे, वही रिजल्ट आएगा, v dv/dx, v dv/dx, d/dx और v क्या है बताइए तो? x³ प्लस 9x। हाँ सॉरी, 9x। तो v के बदले में क्या छाप दीजिएगा? x³ प्लस 9x, और इसका क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 9। याद आ रहा है? फिर वैसा ही आया ना, सेम आ गया। कौन सा आसान लगा इस बार? ये वाला। तो ये सब दिमाग में रखिए, कंपटीशन वाले बच्चे तो खास कर, क्योंकि पहला ही दूसरा क्लास में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा कि ऊपर में चार्ज है, नीचे में चार्ज है, कि इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे निकल रहा है, तो निकलते वक्त इसका वेलोसिटी निकालिए y के रूप में। एकदम ये वाला फॉर्मूला तुरंत यूज होगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो लोग को तो एकदम गुंजाइश ही नहीं है, और जो बोर्ड वाले भी बच्चे हैं थ्योरी समझ में नहीं आएगा फिजिक्स का अच्छे से, यदि आप ये सब पर कमांड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। और जैसे मान लीजिए ना, चलिए हम 12th का फिजिक्स के माध्यम से आपको डिफरेंशिएशन को सिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, Q चार्ज है। ठीक है, इस Q चार्ज के कारण x दूरी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq/x। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? kq/x²। एक चार्ज q है, इस चार्ज q के कारण इस दूरी पर, x दूरी पर जो पोटेंशियल होता है वो kq/x, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? kq/x²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो अभी हम फील नहीं करा पाएंगे क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तुरंत फील करा सकते हैं। एक सड़ा हुआ लहसुन है अगर आपके पास, तो कहां आपको ज्यादा दुर्गंध मिलेगा? पास में। जैसे जैसे दूर जाइएगा उसका इंटेंसिटी यानी महकाने की क्षमता घटते जाएगी। उसी तरह अगर एक चार्ज है तो चार्ज अपने चारों तरफ ना एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड का काम क्या है कि अगर कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में आया तो या तो वो उसको खींच लेगा या उसको धक्का मार के भगा देगा। ठीक है, जैसे कि सड़ा हुआ लहसुन को अगर रख दीजिएगा तो हम उसके फील्ड में अगर आएंगे तो क्या उसके पास जाना चाहेंगे कि दूर होना चाहेंगे? तो वो रिपेल करेगा। वो एक ऐसा फील्ड है जो क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक हम वेजिटेरियन हैं,
जो लोग नॉन वेज खाते हैं उसको हमको उसके प्रति बड़ा ये दया भी आता है कि भाई जब ये माने कि खा रहा है किसी जीव को मारकर, तो इसका क्या हाल होगा। वो तो बेचारा घास फूस खा रहा था, ठीक है। तो चलिए उस पर एक कहानी सुनाते हैं कि मान लीजिए जब वो घास फूस खा रहा था तब तो उसकी चमड़ी छील ली गई है कि नहीं। आप तो मैंने मांस उसी को खा रहे हैं, तो उसका आपका क्या होगा। कबीर साहब का ये कहा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई उधर नहीं जाते हैं। तो सब लोग थोड़ा वेजिटेरियन होने का प्रयास करिए, हालांकि मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी किसी को मार के खाना कितना अच्छा बात है, हमको नहीं लगता है। ठीक है, चलिए हटाइए, हमको फिजिक्स पढ़ाने दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक नॉनवेज रखा हुआ है खूब अच्छा से मसाला वसाला डालकर, ठीक है। तो वो एक फील्ड बनाया, तो अश्विनी कुमार वहां जाएगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग लाख प्रयास कर लें, जब उनके सामने रखा जाता है तो वो प्याज डाल के उस पर अच्छा से उसको खाने में ही आनंदित होते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो क्या है कि एक जो खूब बढ़िया से चिकन था, लेग पीस है ना, तो लेग पीस आपको मेरे को क्या किया, रिपेल किया, और आपको क्या किया। यानी कि एक चार्ज जो है या फिर कोई भी चीज है वो चारों तरफ अपना क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, इस दुनिया का हर चीज क्या बनाता है, अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, ठीक है। उस फील्ड में या तो कोई अट्रैक्ट होगा या दूसरा हो सकता है रिपेल होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही चीज है। ये बेचारा हमको और आपको अट्रैक्ट रिपेल नहीं करेगा, लेकिन कोई दूसरा चार्ज यदि आ जाएगा तो इसके कारण ये जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो चार्ज या तो अट्रैक्ट होने लगेगा या फिर रिपेल होने लगेगा। दोनों में से कोई एक ना एक चीज जरूर होगा। और पोटेंशियल एक अलग कहानी है, इसलिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको बोल देगा कि बताइए तो विच ऑप्शन इज ट्रू। मेडिकल का एकदम बचकानी क्वेश्चन, मेडिकल लेवल का एकदम बचकानी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तुरंत जवाब चाहिए हमको ना। ऑप्शन ए, विच रिलेशन इज ट्रू, E इक्वल टू dV by dx। बी ऑप्शन V इक्वल टू DE by dx। सी ऑप्शन V इक्वल टू माइनस DE by dx। और डी ऑप्शन E इक्वल टू माइनस DV by dx। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो अपने आप से ईमानदारी से पूछ के देखिएगा, अगर आपका डिफरेंशिएशन अभी भी क्लियर नहीं है अच्छा से ना, तो आप इसको देख के डर के छोड़ के आ जाइएगा मेडिकल के एग्जाम में। लेकिन अगर आप इससे खेलते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से खेलना जान गए हैं, तो विश्वास कीजिए आप कहिएगा कि भाई हम तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है, बताइए। क्या क्या आपको पता है कि v इक्वल टू के क्यू बाई एक्स होता है और e इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सही है, थोड़ा तुरंत पेन ऑन चलाइए, पेन चलाइए जल्दी से आप लोग, ध्यान दीजिए। इस चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यदि चुनौती है तो या तो है वो dv बाई डी एक्स या फिर डी बाई डी एक्स, दोनों निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन किसके बराबर हो रहा है। तो अगर हम dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं तो क्या होगा, dv बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स और v क्या है, के क्यू बाई एक्स। के और q क्या है, कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल है, तो के क्यू को बाहर ले लिए। और अभी तुरंत आप लोग का जवाब चाहिए, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बोले थे ना, क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ गया। क्या चीज आ गया, ये आ गया dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स, अच्छा आपके पास v के क्यू बाई एक्स था, इसका dv बाई डी एक्स आ गया है माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस से गुना हो जाए तो बराबर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो सकता है। dv बाई डी एक्स क्या आया आपके पास, बताइए, dv बाई डी एक्स क्या आया, माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस dv बाई डी एक्स क्या होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा और डिफरेंशिएशन देखते ही डर जाइएगा, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए इस पर अच्छा से कमांड कर लीजिए, इसको जी ही लीजिए तो बेहतर है। जब आप ओखली में सिर डाल ही दिए हैं तो भाई अब तो कुचाना ही है, अब कुचवा लीजिए बढ़िया से। अब तो 11th भी क्रॉस कर गए आप लोग, किसमें आ गए, 12th में। अब चाह के भी तो कॉमर्स नहीं ले सकते ना, 10th से 11th में थे, उसी समय आपका भाग्य बदल गया। तो अब जब ओखल में सिर डाल ही दिए हैं तो अब कुचवाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो
तो कुचवाइए बढ़िया से, यानी कि अच्छा से सीख ही लीजिए, अदरवाइज आपका साइंस लेना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप 12th लेवल का भी अगर मान लीजिए पढ़ते हैं, मान लीजिए सिंपल कहते हैं ना आप बोर्ड लेवल, बोर्ड लेवल क्या है, पढ़ाएं एनसीईआरटी को बढ़िया से, पता चलेगा आईआईटी मेंस लेवल तक तैयारी हो गया। एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ाएंगे तो आईआईटी मेंस का तैयारी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उसका एक एक लाइन में ना पूरा कहानी है जो टीचर को बताने का काम है। तो इसलिए थोड़ा भी भ्रम मत रखिएगा कि बोर्ड लेवल कुछ अलग होता है। एकदम अगर बोर्ड लेवल यानी एनसीईआरटी को पकड़ के पढ़ा देना बढ़िया से तो आराम, और उसका क्वेश्चन भी करवा दिया जाए मिसलेनियस वाला भी, आराम से आईआईटी मेंस के से भी ऊपर लेवल का तैयारी हो जाएगा। ये यूट्यूब में जाएगा, हम ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं। कितने विद्वान लोग मेरी बात को सुन के क्या क्या बोल सकते हैं, बोल रहे हैं तो अनुभव से बोल रहे हैं ना क्या। तो इसलिए एकदम भ्रम में मत रहिए कि बोर्ड लेवल का मतलब होता है जिसमें डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगा, बोर्ड लेवल का मतलब होता है कि क्वेश्चन देखेंगे बन जाएगा, एकदम गलत बात है। ठीक है, तो एकदम मन लगा के पढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए खूब जिंदा दिली से पढ़ ही लीजिए, है ना। चलिए आइए, अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास टाइम पर हमारा डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। टाइम पर क्या चीज डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। टी इक्वल टू रूट एक्स। ओके, आपको बोलता है क्या निकालिए? स्पीड निकालिए, स्पीड एट एनी मोमेंट, स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा भाई? स्पीड क्या होता है यार? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अरे यार, तो पहले एक्स निकालिए ना। आपके पास टी इक्वल टू रूट एक्स है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2t हो जाएगा। यही हमारा वेलोसिटी हो गया। एक्सीलरेशन क्या होगा? ये तो v आ गया, एक्सीलरेशन क्या होगा? dv बाई डी टी, तो d बाई डी टी और 2t, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया ना केवल, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन हमेशा 2 यूनिट है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? अब हम लोग एक लेयर आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें हम लोग चेन रूल को समझते रहेंगे। आज हम लोग दो चीज को क्लियर कर लें। डिफरेंशिएशन यदि मल्टीप्लीकेशन टर्म हो अगर तो क्या होगा, और डिवीजन टर्म हो तो क्या होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, जैसे y इक्वल टू यू इंटू भी है, मान लीजिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और v इक्वल टू साइन एक्स है, मान लीजिए। ओके, तो अगर dy बाई डी एक्स आपको यदि दे दे तो क्या करिएगा? dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स u इंटू भी, है ना। तो इसका नियम क्या है कि एक को छोड़िए और एक को करिए, प्लस दीजिए, फिर एक को छोड़िए, u dv बाई डी एक्स प्लस भी du बाई डी एक्स। इस तहत से अगर हमारा क्वेश्चन अगर ये रहता, क्या रहता? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्या रहता? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो क्या करते? देखिए, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितने लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, dy बाई डी एक्स को y डॉट भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में एक बार डिफरेंशिएशन को y डॉट, ठीक है ना, y डॉट भी बुला सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपका पहला क्लास है मेरा, तो मेरा वीडियो कर लिए थे ना, समझ में आ रहा है? तो और कोई है जिसका पहला क्लास है मेरा? ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। देखिए, u को छोड़िएगा, u को छोड़ दिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? प्लस, फिर किसको छोड़िएगा? साइन एक्स को छोड़िएगा और किसको करिएगा? 2x, यही हो जाएगा। एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है डिफरेंशिएशन के लिए। कोई दिक्कत? आइए थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। वीडियो चल रहा है ना? चलिए देखिए, y इक्वल टू एक्स क्यू टेन एक्स है मान लीजिए, तो यहां पर दो टर्म है अलग अलग, एक्स क्यू है, एक एलजेब्रा का टर्म है और दूसरा टेन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो पहले थोड़ा सा कर लिया जाए, थोड़ा सा कर लिया जाए। अभी एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे,
फिर प्लस देंगे, एक्स क्यू था ना, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स क्यू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अब अगर इसमें चाहते हैं आप लोग कि सर चेन रूल घुसा दीजिए, तो आइए चेन रूल को किया जाए इसी में। y इक्वल टू एक्स क्यू रूट ओवर टेन एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू डी बाई डी एक्स, एक्स क्यू डी बाई डी एक्स रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर टेन एक्स डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यू टेन, टेन हीरो है कि रूट हीरो है? रूट। तो पहले रूट का होगा, रूट का होगा, तो रूट का क्या होता था? तो 1/2 रूट अंडर, फिर क्या होगा? अब tan x का होगा, अब किसका होगा? tan x का, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर रूट ओवर tan x, और ये क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिवीजन वाला कर लिया जाए। डिवीजन यानी कि u इंटू वी था, अब अगर u बाई वी रहता तो क्या करते? आइए देखते हैं। हम सोचे हैं कि साल भर फिजिक्स हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटा हमको पढ़ाने दीजिए जम के, फिर तुरंत डाल देंगे हम यूट्यूब में, फिर नोट्स बना लीजिएगा। इसे ना बहुत हम अच्छा डिलीवरी दे पाएंगे, अच्छा से पढ़ा पाएंगे। 1 घंटा पढ़ाने में 35 मिनट आप लोग का लिखने में जाता है, ठीक है, तो हम 1 घंटा अगर पढ़ाएंगे तो वो 2 घंटा के बराबर होगा, लिखने का टाइम बच जाएगा। देख लीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो लिख लिख के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। y इक्वल टू यू बाई वी, y इक्वल टू लिख लिख के पढ़ेंगे, देख लीजिएगा जैसे अच्छा लगे। डी वाई बाई डी एक्स यू बाई वी क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला देखिए, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इसमें एक चुनौती मात्र ये है कि माइनस वाला टर्म में v का डिफरेंशिएशन होता है, माने इसको आप पहले लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। माइनस में कौन रहेगा? v का डिफरेंशिएशन वाला माइनस में रहेगा, समझ रहे हैं बात को? वहां पर क्या था? प्लस था, तो a प्लस बी लिखिए चाहे b प्लस a लिखिए, बात बराबर है ना? नहीं समझ रहे हैं लगता है। जैसे 3 प्लस 2 लिखिए या 2 प्लस 3 लिखिए, बात बराबर है। लेकिन 3 माइनस 2 लिखिए चाहे 2 माइनस 3 लिखिए, बात बराबर है क्या? ठीक है ना। इसीलिए क्या है इसीलिए क्या है कि आपको ये याद रखना होगा कि कौन माइनस में लिखा आएगा, इसमें एक चुनौती है बस। और नीचे में क्या कर देना है? होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कर देना है, रहेगा दिमाग में। तो क्वेश्चन कर लिया जाए, ये देखिए। अच्छा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए y इक्वल टू 1/x का ही करते हैं। u कितना है? 1 और v कितना है? x। तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे? v पहले v डी 1/dx माइनस u dx बाई होल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। v क्या है? अच्छा, तो dy बाई डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 इंटू एक्स 0, तो 0 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, वही चीज आ गया। इसी नियम के तहत होते जाएगा, कोई दिक्कत क्या? बढ़े आगे, चलिए कर लेते हैं इस पर भी। y इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो यहां पर u क्या है और v क्या है? साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? v को पहले यहां लिख देंगे, डी एक्स क्यू बाई माइनस एक्स क्यू डी एक्स। साइन का एंगल क्या है? x है, यहां भी x है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो अरे हाँ, होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, ये लिख सकते थे क्या?
अच्छा ये लिख सकते थे क्या? हाँ। ये और ये दोनों सेम चीज है, ठीक है, वेरी गुड। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन एक्स 3x² माइनस एक्स क्यू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। बस फॉर्मूला है, दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अभी बता देते हैं, इसके बाद कलम रुकेगा नहीं मेरा, एकदम दंदना के आगे बढ़ेगा, ठीक है। आएगा एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, कि दो चार्ज अगर माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज है, क्या है? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो इस फेनोमेना को डाइपोल कहते हैं। इस फेनोमेना को फिजिक्स का क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं, ठीक है ना। जो एटम एटम में डाइपोल ओपोल आप लोग पढ़ते होंगे कि जो CO2 है वो नन पोलर एलिमेंट है, जबकि आपका H2O पोलर है, ऐसे पढ़ते होंगे ना। तो वहां पर डाइपोल का ही कॉन्सेप्ट आता है। कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है सभी चीजों का समारोह है ना। फिर उधर केमिस्ट्री को सपोर्ट करेगा, इधर मैथ्स का तो पूरा ब्रिज है इसका, ठीक है। बाय द वे, तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज बहुत ही नजदीक है। हम एटम एटम बीच में ऐसे ही ना होता है, बहुत नजदीक रहता है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो डाइपोल ओपोल का बात आने लगता है। तो जब एक फिनोमेना डेवलप हो जाता है, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है और बहुत ही कम दूरी पर है, तो इस व्यवस्था को डाइपोल कहते हैं। इस व्यवस्था को डाइपोल कहते हैं। माने इसको कैसे आप लोगों को समझना है? डाइपोल का मतलब कि चलिए एक हवन कुंड है, एक लड़की है, खूब अच्छा से दुल्हन वाला ड्रेस पहनी, एक लड़का है और दूल्हा का ड्रेस पहना है, तो उस व्यवस्था को क्या कहिएगा आप? शादी समारोह कहिएगा ना। उसी तरह से माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज बहुत क्लोज हो जाए, दूर दूर तो नहीं, हस्बैंड वाइफ दूर दूर हो गया तो शादी का उल्टा है, ठीक है। तो दूर दूर नहीं, एकदम पास में अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? शादी समारोह, यानी कि शादी समारोह के एनालॉगस डाइपोल। आ रहा बात समझ में? तो ऐसे समझना है चीजों को, ये नहीं सोचना डाइपोल का वैल्यू फिर निकाला गया, ठीक है। डाइपोल का फिर वैल्यू, किसी कॉन्सेप्ट का फिर वैल्यू निकलता है फिजिक्स में, है ना, ठीक है। बाय द वे, तो ऐसा एक आ जाएगा व्यवस्था आपको। अब बोलेगा क्या कि उसके कारण यहां पर जो है ये वाली दूरी r है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो kp cos थीटा बाई r स्क्वायर है। क्या है? ये थीटा है। ये बोर्ड लेवल का चीज है। किस लेवल का चीज है? कहेगा क्या कि यहां पर जो पोटेंशियल है p का वैल्यू जो है वो यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए कि 2a है, तो p का वैल्यू 2a इंटू क्यू है। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड है ना। p का वैल्यू क्या है? 2a क्यू है, तो 2 कांस्टेंट है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2a है, ये कांस्टेंट हो गई, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। इस पॉइंट पर निकाला है पोटेंशियल, एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मैंने कि आपको बता रहे हैं कैसे जरूरत पड़ेगा, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको कैसे जरूरत पड़ेगा। देखिए यहां पर ये वाली दूरी क्या है? r है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इन दोनों चार्ज के कारण वो इतना है। अरे बात समझ में? तो एक बात बताइए, तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताइएगा, क्योंकि यहां पर आपका कॉमन सेंस है, ठीक है। ये पॉइंट को अगर हम यहां ला दें बच्चे लोग, इस पॉइंट को अगर हम यहां ला दें, ये पॉइंट को हम कहां ला दें? यहां ला दें, तो आर बदल जाएगा कि नहीं? और क्या बदल जाएगा? थीटा। वेरी गुड। यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में दो ठो वेरिएबल है। क्या है? दो ठो वेरिएबल है, आर और थीटा। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें दो दो वेरिएबल रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। अरे बात समझ में? किसी समय आर जो है बढ़ रहा है, थीटा कांस्टेंट है, किसी समय थीटा बदल रहा है लेकिन आर कांस्टेंट है। यानी कि हम इस पॉइंट को यहां लेते आए तो थीटा तो नहीं बदला, लेकिन आर तो बदल गया। अगर हम इस पॉइंट को इतना ही दूरी मेंटेन करके, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, इसको 2 सेंटीमीटर ही रख के यहां लेते आए, ये 2 सेंटीमीटर है, तो आर तो नहीं बदला, लेकिन थीटा तो बदल गया। समटाइम्स यू विल गेट इन फिजिक्स कि आपको एक ही एक्सप्रेशन में देयर आर 2 वेरिएबल्स, और दोनों के बदलने पर क्या चीज का जन्म हो रहा है? एक नया चीज का जन्म हो रहा है। अरे बात समझे? माने आर बदला तो भी एक चीज का जन्म हो रहा है जिसका नाम है राम, और थीटा बदला तो भी किसी चीज का जन्म हो रहा है जिसका नाम है राम ही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड।
अरे बात समझ में, अरवा बदलेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होगा, और थीटा बदलेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म। अरे बात समझ में, उस समय धड़क से डिफरेंशिएशन मारने लगेंगे पार्शियल, तो मुंह लटका दीजिएगा, दिक्कत है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्शियलिटी करेंगे। दो वेरिएबल है, तो एगो को मारेंगे, कहेंगे कांस्टेंट है तुम्हारा कोई औकात नहीं, खाली वेरिएबल इसको मान रहे हैं, किसको? आर को। किसी समय कहेंगे कि आर तुम एकदम कांस्टेंट है, तुमको हम कांस्टेंट मान लिए, क्या वेरिएबल है? थीटा। अरे बात समझे, तो पार्शियलिटी कर दिए, क्या कर दिए? पार्शियलिटी कर दिए। और समझ रहे हैं बात को? चलिए, पार्शियलिटी अगर नहीं करें तो क्या होगा? पार्शियलिटी करें डिफरेंशिएशन में तो क्या होगा? दोनों चीज को पढ़ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है? चलिए देखिए, अभी हम आपको पढ़ाते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ाते हैं? जो आप पढ़ रहे थे ऑलरेडी, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, लेकिन चलिए थोड़ा सा और अच्छे से, है ना? टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब है y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू टी का पावर 7 है। y इक्वल टू क्या है? एक्स क्यू इंटू टी का पावर 7। y इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम बोथ। इसको फिजिक्स के अंदाज में क्या पढ़िएगा? y इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एज वेल एज टाइम। हर बात समझ, x भी वेरिएबल है और टाइम भी। कोई दिक्कत किसी को? आप वीडियो देख के आए हैं पूरा, तो उसको देखना होगा, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है, वो क्या नाम है? ईशान जी को बोल रहे हैं, नहीं देखे थे? आकृति नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, वो पीछे में ईशान नाम है उनका, आप नहीं देखे हैं? उसको देखना होगा। चलिए देखिए, y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू टी का पावर 7, ठीक है? तो y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू टी का पावर 7 है, तो यहाँ पर x भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है। अब हम कह दें कि dy बाई डी, कुछ बोलिए यहाँ पर उठपटांग, dy बाई डी आर निकालिए। क्या निकालिए? यही बोल दिया, मान लीजिए। तो देखिए क्या होगा, डी बाई डी आर एक्स क्यू टी का पावर 7, ठीक है? तो देखिए क्या होगा, पहले तो लगेगा प्रोडक्ट का काम। क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। तो हो जाएगा डी एक्स क्यू बाई डी आर, सॉरी पहले एक्स क्यू को छोड़ दिए, डी टी का पावर 7 बाई डी आर प्लस टी का पावर 7 डी एक्स क्यू बाई डी आर। अरे बात समझ में? फिर क्या ये डिफरेंशिएशन होता है? टी का पावर 7 है और यहां पर आर है, तो यहां पर भी टी होना मानता है, यहां पर फिर टी होना मानता है। तो पहले चेन रूल के तहत इसको क्या करेंगे? एक्स क्यू डी टी का पावर 7 डी टी बाई डी आर, फिर क्या करेंगे? अब आप डिफरेंशिएट कर दिए, करके क्या आंसर आ जाएगा बताइए? तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए, डी वाई बाई डी आर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बता रहे हैं, एक्स क्यू 76 डी टी बाई डी आर, फिर क्या हो जाएगा? टी का पावर 7 3x स्क्वायर डी एक्स बाई, ये आंसर हो गया। dx बाई डी आर कुछ होगा, उसके लिए लोड मत लीजिए, ठीक है? इसका थोड़ा और सिंपलेस्ट वर्जन जाते हैं, अभी तो हम टफ कर दिए आर देके, है ना? ये टोटल डिफरेंशिएटर है। क्या ये? टोटल डिफरेंशिएटर। यानी टोटल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि हम x को भी वेरिएबल मान रहे हैं और t को भी वेरिएबल मान रहे हैं। अरे बात समझ में? अब चलिए आइए देखिए, दूसरा एक देखते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यू साइन टी, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए क्या है, प्रोडक्ट का टर्म है ना, तो प्रोडक्ट वाला तो कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा बताइए? क्योंकि हम x को भी वेरिएबल माने हैं, टाइम को भी वेरिएबल माने हैं। अगर हम टाइम को कांस्टेंट माने होते तो साइन टी हो जाता कांस्टेंट, और साइन टी को कांस्टेंट की तरह चुपचाप ले लेते किनारे, जैसे 2 3 4 5 6 को लेते हैं ना कांस्टेंट, उस तरह से ले लेते। लेकिन यहां पर x भी वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है, मान रहे हैं हम, ये मान के आपका टीचर पढ़ा रहा है कि x भी वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है, और अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा और कॉन्सेप्ट जो लगता है सब लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स क्यू डी साइन
टी बाई डी एक्स प्लस साइन टी डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। आप लोग वीडियो जब लिखते हैं घर में तो फटाफट देखते होंगे कि कहाँ नया लिखा हुआ है ना, ऐसे ही ना करते होंगे। इससे बढ़िया कि स्पीड फास्ट कर दीजिए। कारण क्या है, क्योंकि देख नहीं रहे हैं, तुरंत तुरंत आपको नया नया चीज मिल रहा है, कहीं एक चीज छूटा तो दिक्कत है। तो स्लाइड भी करिए तो थोड़ा बढ़िया से, और एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगा दिमाग में। इसलिए भगा भगा के वीडियो मत देखिएगा। डी अच्छा डिफरेंशिएशन होगा? क्या नहीं होगा? साइन का एंगल क्या है? टी है। और इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा ही नहीं। पहले इसको चेन रूल से, पहले यहां पर टी है अगर, तो यहां भी टी होना मांगता है। डी साइन टी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस साइन टी, और ये तो हो जाएगा, ये तो मुंह उठा के हो गया, ठीक है। तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यू कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स जो होगा होगा, हमको भी नहीं पता। साइन टी 3x²। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए तुरंत इसी क्वेश्चन को पार्शियल डिफरेंशिएशन में ले जाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। हटा सकते हैं इसको, यही एग्जांपल में पार्शियलिटी करेंगे। आप क्या करेंगे? पार्शियल, नाम ही से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियलिटी करेंगे, यानी कि y इक्वल टू अगर एक्स क्यू इंटू साइन टी है तो भाई पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो पार्शियलिटी को दिखाने के लिए भी कुछ सूचक होना चाहिए कि पता चले कि भैया ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जा रहा है। तो अब यहां पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और दो, इसको क्या पढ़ेंगे? दो वाई बाई दो एक्स। क्या पढ़ेंगे? डेल्टा डेल बाई डेल वाई बाई डेल एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? डेल, अरे यार क्या पढ़ेंगे? डेल डेल वाई बाई डेल, समझ रहे हैं ना आप लोग? डेल एक्स, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? दो वाई बाई दो एक्स। ये क्या पढ़ा रहा है? दो। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये देखते ही हमको, जैसे ही हमको बोलिए लिख दीजिएगा ना, हम कहेंगे अरे तो बेटा गड़बड़ है, यहाँ तो पार्शियलिटी हो गया। तुरंत हमारा दिमाग में क्लिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ओह पार्शियलिटी हो गया। अच्छा, तो पार्शियलिटी किसके साथ होगा ये भी देखना है। अगर आप डेल वाई बाई डेल एक्स लिखे हैं, यानी कि आप एक्स को वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब क्या है? क्लियर हुआ? हाँ, जो नीचे वाला दिखेगा उसी को आप वेरिएबल मानते हैं, यानी कि एक्स क्यू और साइन टी में आप केवल एक्स को क्या मानते हैं, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। अगर डेल वाई बाई डेल टी रहता तो यानी कि एक्स क्यू क्या है? एक्स क्यू कांस्टेंट है, एक्स क्यू एकदम कांस्टेंट है 4-5 की तरह, और टी क्या है? वेरिएबल है। गया दिमाग में? हो गया क्लियर? अरे भैया तो अगर समझ गए तो तुरंत जवाब चाहिए, तुरंत जवाब चाहिए, तुरंत जवाब चाहिए। डेल वाई बाई डेल टी बताइए, डेल वाई बाई डेल टी, जल्दी। एक्स क्यू इंटू, बोलिए ना क्या होगा, बोलिए ना, आप बोलिए क्या वेरिएबल है इस बार? अरे इस बार क्या वेरिएबल है? यही ना पिटाया था एक बार कौन पिटाया था? एक अच्छा, आई है कि नहीं? नहीं आई है, अरे उसको मारना नहीं था लेकिन जोश में पिटा गई। ठीक है भाई, एक्स क्यू, अरे भाई डेल वाई बाई डेल टी, यानी कि एक्स क्या है? क्या दिख रहा है यहाँ पर? टी, यानी कि टी ही वाला टर्म, टी ही वाला टर्म इसमें क्या है? वेरिएबल है, यानी एक्स क्यू हो गया चुपचाप मुंह उठा के, और साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल बाई डेल टी साइन टी। अतः एक्स क्यू साइन टी का डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंशिएशन का फंडा वही रहेगा। अब प्रोडक्ट उठ गया भीतर। अरे बात समझ में क्लियर है? अच्छा चलिए चेक करता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड है, डेल वाई बाई डेल जेड बताइए जल्दी से। एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने डेल वाई बाई डेल जेड बोला है, यानी केवल जेड कौन? जेड वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर क्या है?
बोलिए। केवल एक्स वेरिएबल है, यह खेला खत्म हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो v इक्वल टू केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर डेल v बाई डेल थीटा, बताइए क्या होगा। केपी साइन थीटा डिवाइडेड बाई नो प्रॉब्लम। डेल v बाई डेल आर बताइए। इंटू बोलिए बोलिए थोड़ा सा। वेरी गुड, -2 आर का पावर 3, ये ना होगा। काहे होगा भैया, केपी कॉस थीटा और आर का पावर -2, आर का पावर n(x(n-1). केपी कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि पार्शियलिटी के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है, डेल वाई बाई डेल आर निकाला जा रहा है। तो केपी कॉस थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट, और आर का पावर -2 का डिफरेंशिएशन। तो आर का पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर का पावर -2 आर -2 तो -2 आर का पावर -3 यानी कि -2/r³। अब बाकी जो का त्यों केपी कॉस थीटा जो का तो -2/r³। अब बताइए, इतना हम लोग बैकग्राउंड में वर्क कर लिए तो पेन कितना चलेगा फटाफट, नहीं तो वही समय फिजिक्स पढ़ाते समय मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा। तो फिजिक्स का क्लास करने के पहले कम से कम 11th का बच्चा लोग का फिजिक्स का क्लास होने के पहले कम से कम 90 मिनट के हिसाब से 12 या 18 को क्लास होना चाहिए मैथ्स का, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स को देखते हुए। ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं। हर टीचर को फिजिक्स का क्लास लेने के पहले, 11th का फिजिक्स का क्लास लेने के पहले आराम से 90 मिनट के हिसाब से 18 क्लास या 12 क्लास, 12 से 18 क्लास मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाना चाहिए। और एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करके बच्चा लोग के जहन में ना डर ही हटा देना चाहिए। अरे बात समझे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या, टाइम हो गया। तो आज हम लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, कल हम लोग का इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, इंटीग्रेशन। फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ सीख लेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट लॉग का सीख लेंगे, हो गया। फिर हम लोग का 5 तारीख से शुरू हो जाएगा 12th क्लास, है ना। चलिए तब बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। ठीक।